गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने 9th क्लास का अध्याय नंबर 3 चल रहा था। पिछली क्लास में अपन ने मोल कंसेप्ट पढ़ा था। आज उसको मोल कंसेप्ट को थोड़ा आगे और डिटेल में पढ़ते हैं। पहले तो अपना अध्याय नंबर 3 चल रहा है, परमाणु एवं अणु। ठीक है, अध्याय नंबर 3 है अपने, परमाणु एवं अणु चल रहा है, जिसके अंदर अपन ने बात कर ली है कि परमाणु के बारे में पूरी डिटेल से बात कर ली, अणु के बारे में पूरी डिटेल से बात कर ली, रासायनिक सूत्र बनाने की पूरी प्रक्रिया समझ ली अपन ने। आज अपन उससे आगे पढ़ते हैं परमाणु एवं अणु के बारे में। तो परमाणु एवं अणु के अंदर अपन ने पूरी डिटेल से बात कर ली, वापस समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है, इसके सारे कंसेप्ट और समझ लिए। जॉन डाल्टन का सिद्धांत पढ़ लिया। इसके अलावा अपन ने इसके बारे में रासायनिक संयोजन के 2 नियम पढ़ लिए, एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम। इसके अलावा अपन ने अणु के बारे में पढ़ लिया कि मोलर मास क्या होता है, परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है, इनके पूरे बारे में डिटेल से बात की है। ठीक है, इसके अलावा अपन ने पिछली क्लास में बात की थी आपके मोल कंसेप्ट की, मोल संकल्पना। कौन सी? मोल संकल्पना। मोल संकल्पना के बारे में अपन ने शुरू किया था। अब मोल कंसेप्ट के अंदर अपन ने कुछ बातें की थी कि मोल क्या होता है, इसके बारे में अपन ने बात की थी, मोल कंसेप्ट के बारे में, है ना, कि मोल क्या होता है। मोल के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था। मोल क्या है? लैटिन भाषा का कौन सा शब्द है? लैटिन भाषा का मोल्स शब्द। कौन सा शब्द? मोल्स। मोल्स शब्द से लिया हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है आपके? ढेर। और सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किसने किया था? आपके वैज्ञानिक था विलियम ओस्टवाल्ड। विलियम ओस्टवाल्ड वैज्ञानिक था। इसके बारे में अपन ने बात की, इन्होंने बताया था। ठीक है, ये तो अपन ने पिछली क्लास तक पढ़ लिया था। अब अपन इसके अंदर मोल्स के अंदर ढेर होता है, इसका अर्थ ये तो पढ़ लिया था। अब अपन ने बात की थी कि मोल काम क्या आता है आपके। तो मोल क्या है? रसायन विज्ञान के अंदर, रसायन विज्ञान में पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए काम में आने वाली इकाई है ना, को मापने की इकाई है। क्या है? मोल पदार्थ की मात्रा को मापने की इकाई है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जैसे अपन लंबाई है, जैसे अपन सड़क की दूरी किस में मापते हैं? हम के किलोमीटर में मापते हैं। अपन जैसे बार है उसको अपन किलोग्राम में मापते हैं, है ना। ये आपकी क्या इकाइयाँ हैं। उसी प्रकार पदार्थ की मात्रा को आपको मापना है तो वो अपन किस में मापेंगे? मोल के अंदर मापेंगे। ये अपन ने बात की। तो इस प्रकार से मोल होता है। और मोल के अंदर काम क्या आती है? ये इकाई ये क्या आती है? पदार्थ की मात्रा को मापने के काम आती है। ये अपन ने बात की। इसके अलावा अपन ने मोल का कुछ एग्जाम्पल भी किए थे पिछली क्लास में। इससे पहले मैंने आपको 5-4 शब्द बताए थे मोल कंसेप्ट के, ठीक है ना। एक तो आपके सबसे पहले 5 टर्मिनोलॉजी बताई थी इसकी मोल के अंदर, कि एक तो आपको आता है आपके स्मॉल एम। स्मॉल एम इसको अपन क्या कहते हैं? दिया गया द्रव्यमान, है ना, दिया गया द्रव्यमान। इसके अलावा एक कैपिटल एम होता है जिसको अपन कहते हैं मोलर द्रव्यमान। मोलर का मतलब पदार्थ जो आपको अणु आयन दिया हुआ है, मोलर द्रव्यमान। ये अपन ने पिछली क्लास में बता दिया था, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको। इसके अलावा अपन ने बात की थी स्मॉल एन की। स्मॉल एन होता है आपके क्या? स्मॉल एन होता है मोल, ठीक है ना, मोल की संख्या या नंबर ऑफ मोल्स कह सकते हैं अपन, ठीक है। इसके अलावा आपके एक था आपके कैपिटल एन, ये होता है आपके दिए गए कण, है ना, दिए गए कण की मात्रा, कण की संख्या, है ना, जिसके अंदर कण के अंदर कण हो सकता है आपके आयन भी हो सकता है, अणु भी हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है ना, ये कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा एक होता है एन नॉट, या फिर आप एन ए भी बोलते हैं इसको, आप कुछ भी। ये होती है आपके अवोगाद्रो संख्या। तो ये अपन ने पिछली क्लास में बात कर ली थी। अवोगाद्रो संख्या कितनी होती है? 1 मोल बराबर अवोगाद्रो संख्या होती है 6.022 × 10⁻23। ये अपन ने बात की थी। ये अवोगाद्रो संख्या है। वैज्ञानिक हुए थे एमिडियो अवोगाद्रो, उसी के नाम पर इस संख्या का नाम अवोगाद्रो रख दिया था, ठीक है ना। तो ये 5
चीज़ें आपको याद रहेगी तो आप इसके अंदर मोल के अंदर कहीं अटकने वाली बात नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो 5 चीज़ें आपको पता है तो आपको कुछ भी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं तो आप बता दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने पिछली क्लास में भी आपको ये एक सूत्र के बारे में तो बताया, 2 सूत्र होते हैं इसके मोल कंसेप्ट के, वो मैं बता देता हूँ आपको, फिर उसके आगे अपन बात करते हैं। ये चीज़ तो समझ में आ गई आपको कि क्या क्या है। तो सबसे पहले आपको मोल निकालने के लिए कहते हैं, तो मोल के लिए अपन को क्या है, मोल को किससे दर्शाते हैं अपन, स्मॉल n से, है ना। तो पहला सूत्र आपके मोल का क्या बनता है, मोल निकालने के लिए आपको क्वेश्चन में दिया होगा दिया गया द्रव्यमान, है ना, गिवन मास, तो दिया गया द्रव्यमान, इसको अपन किससे लिखते हैं, स्मॉल m से, ठीक है। और नीचे आपके आता है मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान को अपन कैपिटल M से, और मोलर द्रव्यमान क्या होता है मैंने बताया भी था, जैसे आपके H2O है, इसका मोलर द्रव्यमान कितना है, 18 ग्राम। ये कैसे है, मैंने आपको 3 बार निकाल के बता दिया। हाइड्रोजन का 2 होता है, एक अणु 1 होता है, तो 2 अणु है तो 1 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, तो कितना हो गया आपके 18। तो मोलर द्रव्यमान 18, और इसको अपन कैपिटल M से दर्शाते हैं। तो पहला सूत्र तो मोल निकालने के लिए क्या है आपके, ये कि स्मॉल m प्लस कैपिटल M, एक सूत्र तो ये होता है। और दूसरा होता है आपके इसके अलावा जिसके अंदर अपन निकालते हैं मोल, पहले तो आपको द्रव्यमान देकर मोल पूछ सकता है, और दूसरा आपको मोल निकालने के लिए कह सकता है आपको कण की संख्या देकर आपको मोल निकालने के लिए। तो इसके लिए आपको दिए गए कण की मात्रा दे देगा, दिया गए कण की मात्रा दे सकता है, और नीचे आपको पूछ सकता है क्या, इसका सूत्र होता है दूसरा अवोगाद्रो संख्या। ये 2 सूत्र हैं आपके, आपको अगर समझ में आ जाएंगे तो बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। इसको अपन कैपिटल N से लिखते हैं, इसको N नॉट से लिखते हैं, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या हो गया, N है यहाँ पे, तो N बराबर N/N0। अब ये 2 सूत्र हैं आपके लिए, इनको याद रखना है। और इनको अपन बराबर भी कर सकते हैं, जैसे क्या हो सकता है, ये इसके नीचे लिख रहा हूँ मैं, जैसे आपके ये n बराबर, दोनों का मान n के बराबर ही है, तो n और n दोनों बराबर है, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, स्मॉल m प्लस कैपिटल M बराबर क्या हो सकता है, N/N0। एक सूत्र ये भी हो सकता है आपके, क्योंकि ये भी n का मान है, ये भी n का मान है, तो n = n भी कर सकते हैं ना अपन, n = n, है ना। तो n = n की n का मान यहाँ पे m/n और n/A0। तो आपको अगर m निकालना है तो आप इसको गुणा में भेज दो, ये निकालना है तो इसको गुणा में भेज दो, ये निकालना है तो इसको गुणा में भेज दो। तो इस प्रकार से आप कुछ भी सूत्र बना सकते हैं इससे। गणित में देखते हैं आप एक सूत्र से आप 50 सूत्र बना सकते हैं, तो वही प्रोसेस है। इसके अंदर अगर आपको दिया किसी तत्व का आपको द्रव्यमान निकालना है तो अपन क्या, जैसे स्मॉल m निकालना है आपको, तो स्मॉल m = N/N0 इंटू कैपिटल M। तो ये भी एक सूत्र हो सकता है। इस प्रकार से ये आपके रासायनिक सूत्र हैं। अब ये काम कैसे आएंगे, इसके लिए अपन 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी ये चीज़ें कहाँ पर काम आने वाली है। पिछली बार भी क्लास में मैंने करवाए थे, आपको 2-3 क्वेश्चन और करवा देता हूँ मैं आपको क्वेश्चन। ये जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतनी चीज़ें समझ में आएगी आपको। तो 2-3 क्वेश्चन करते हैं अपन, ठीक है, फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। फिर ये आपके चैप्टर भी कंप्लीट है, लास्ट है ये मोल कंसेप्ट, लास्ट टॉपिक है इसी चैप्टर का। आज ये आपके लास्ट क्लास रहेगी इस चैप्टर की, चैप्टर नंबर 3 की। खूब टाइम हो गया अपन को इसको पढ़ते हुए, ठीक है ना। तो ये आज आपकी लास्ट क्लास रहेगी इसकी। तो अपन बात करें इसके अंदर, दूसरा एक क्वेश्चन लेते हैं। मैं जैसे आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, जैसे आपको कहे कि क्वेश्चन है आपके 72 ये क्या है, 52 ग्राम हीलियम में मोल ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 52 ग्राम हीलियम में मोल कैसे ज्ञात करना है आपको, ये आपको पता ही होना चाहिए कि हीलियम के अंदर अपन कैसे निकालेंगे। कि क्वेश्चन है आपको मोल ज्ञात करना है, तो मोल आपको दिया हुआ है, द्रव्यमान दिया हुआ है, ठीक है ना। द्रव्यमान के अंदर आप क्या करोगे, आप द्रव्यमान के अंदर आपको कहें तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर पहले तो आपको गिवन द्रव्यमान है, दिया गया द्रव्यमान बराबर कितना हो जाएगा, 52 ग्राम, ठीक है। अब हीलियम है तो हीलियम का
मोलर द्रव्यमान, हीलियम का मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 4 ग्राम। अब आपको n ज्ञात करना है, तो n का सूत्र है आपको पता है, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। ये तो आपके स्मॉल m हो गया, ये आपके कैपिटल M हो गया, तो इसका मान पुट करना है और सिंपल सा चीज़ें हैं। तो मान पुट करने के लिए आप क्या करोगे, इसके अंदर सबसे पहले लिखेंगे अपन 52/4, इस n बराबर कितना हो जाएगा? 4 का भाग 52 में कितनी बार जाएगा आपके? 13 बार। तो इसके अंदर क्या है, हीलियम के अंदर कितने? 13 मोल हो जाएंगे। ये आपके आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करने हैं, बहुत सिंपल सी बात है। 13 ग्राम ये क्या हो गया आपके? 13 मोल हो गए। और इसके अगर अपन आपको कहे कि अब आप इसके अंदर कणों की संख्या ज्ञात कीजिए, जैसे यही क्वेश्चन है, अब इसी को अगर एक पार्ट और दे दिया जाए, जैसे ये तो आ गया 13 मोल, पहला क्वेश्चन तो हो गया आपके मोल ज्ञात करने आपको। अब आपको कहे इसके अंदर एक क्वेश्चन यही है, जैसे ये तो पार्ट फर्स्ट हो गया इसका, सेकंड पार्ट क्वेश्चन का कि कहे कि आपको 12.044 इंटू 10 की पावर 23 हीलियम परमाणुओं की संख्या, हीलियम परमाणुओं की संख्या के अंदर आपको क्या दिया हुआ है? आपको कणों की संख्या से मोल प्राप्त कीजिए। कणों की संख्या से मोल प्राप्त कीजिए, ये क्वेश्चन है आपके लिए। कणों की संख्या से मोल प्राप्त कीजिए, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? कणों की संख्या से आपको कहें कि मोल प्राप्त करने के लिए, तो कणों की संख्या से आप मोल प्राप्त करोगे तो कैसे प्राप्त करोगे? इसके अंदर देखो, ये क्वेश्चन दे दिया आपको कि इसके अंदर आपको कणों की संख्या से मोल प्राप्त करना है। तो अब मोल प्राप्त करने के लिए आप क्या करोगे? इसके अंदर आपको सूत्र पता ही है कि मोल की संख्या बराबर कितना होता है? मोल की संख्या बराबर स्मॉल n बराबर क्या हो जाएगा? मोल की संख्या बराबर दिए गए अभी बताया था मैंने, कणों की संख्या, दिए गए कणों की संख्या बटा अवोगाद्रो संख्या। यही क्वेश्चन सूत्र बताया था ना मैंने अभी आपको, अवोगाद्रो संख्या स्मॉल n अपॉन कैपिटल N प्लस n नॉट, यही है सूत्र। अब इसके अंदर मान लिखना आपको, दिया गया कणों की संख्या कितनी है? 12.044 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन हीलियम, अवोगाद्रो संख्या होती है अपन को पता है 0.22 इंटू 10 की पावर 23, ये अपन को पता है। अब इसको अगर अपन काटेंगे तो ये तो इससे कट ही जाएगा सीधा, और 6 का इसके भाग कितनी बार जाएगा आपके? 2 बार। तो हीलियम के इसके कणों की संख्या के अंदर मोल कितने हैं आपके? 2 मोल। तो ये आपका इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार से आपको ये दोनों सूत्र काम में लेने हैं। अगली बात समझें, दोनों सूत्र अपन किस प्रकार से काम में ले सकते हैं? बहुत सिंपल सी बात है कि आपको इसका सीधा सा मोलों की संख्या निकालनी है। एक और क्वेश्चन करते हैं अपन, जैसे इसी प्रकार से मिटा दूँ ये। एक और क्वेश्चन करते हैं अपन, जैसे हीलियम का हो गया, जैसे अपन एक और आपको कहे कि इसके अंदर कणों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है आपके 46 ग्राम सोडियम परमाणु में 46 ग्राम सोडियम परमाणु में सोडियम परमाणु में कणों की संख्या ज्ञात कीजिए। 46 ग्राम सोडियम परमाणु में कणों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको ये इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है, तो आप कैसे ज्ञात करोगे कणों की संख्या के लिए? तो मैंने आपको दूसरा सूत्र बताया था, कणों की आपको क्या दिया हुआ है? द्रव्यमान दिया गया,
दिया गया द्रव्यमान कितना है अपने पास में 46 ग्राम। और अपन इस सोडियम का मोलर मास भी निकाल सकते हैं, मोलर द्रव्यमान भी निकाल सकते हैं। मोलर द्रव्यमान है अपने पास में, ये तो आपके स्मॉल m, ये कैपिटल M, ये अपने पास में आ जाएगा। इसका सोडियम का 23 ग्राम, पता आपको कैसे निकला हुआ है, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 ग्राम होता है। अब आपको कहे कि कणों की संख्या, मोल निकालने के लिए नहीं कहा, यहाँ पर क्या है, कणों की संख्या ज्ञात करनी है। तो कणों की संख्या क्या होती है आपके, n होता है ना। कणों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको क्या है, n ज्ञात करना है। और आपको अवोगाद्रो संख्या पता है, अवोगाद्रो संख्या तो पता है आपको क्या होती है, 6.022 × 10 की पावर 23। तो अब ये तीन चीज़ें पता है, चौथी चीज़ ज्ञात करनी है तो आप निकाल सकते हो। जैसे अपन ने सूत्र था आपके स्मॉल m अपॉन कैपिटल M बराबर n/n0, ये सूत्र था आपको मैंने बताया था अभी, है ना। तो इसके अंदर आपको तीन चीज़ें पता है, चौथी चीज़ आप ज्ञात कर सकते हो एक को पक्षांतरण करके। गणित में करते ही अपन, सिंपल सी बात है। ये सूत्र कहाँ से है ये तो पता है ना, n बराबर होता है आपके m अपॉन कैपिटल M, और एक n बराबर होता है n/n0। तो अपन ने n बराबर n कर दिया, तो इस प्रकार से ये सूत्र प्राप्त हुआ। n की जगह पर इसका मान रख दिया, इस n की जगह पर इसका मान रख दिया, तो ये सूत्र प्राप्त हुआ है। ये तो पता है ना, आपको बताने की जरूरत नहीं बार बार। अब इसके अंदर आपको तीन चीज़ें पता है, क्या क्या पता है आपको, ये स्मॉल m पता है, कैपिटल M पता है, और n ज्ञात करना है, n0 पता है। तो आपको एक चीज़ को एक तरफ रख लो और बाकी सारी चीज़ों को एक तरफ कर दो। तो आपको ज्ञात क्या करना है, n ज्ञात करना है, कणों की संख्या। तो n बराबर क्या हो जाएगा, m अपॉन कैपिटल M, ये आपके गुणा में चला जाएगा इंटू n0। अब आपको मान रखना है और आंसर निकालना है, सिंपल सी बात है। मान रखो और आंसर निकालो। तो n बराबर क्या हो जाएगा आपके, स्मॉल m कितना है 46 ग्राम, और कैपिटल M कितना है 23 ग्राम, इंटू अवोगाद्रो संख्या कितनी है 6.022 × 10 की पावर 23। अब इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा, 46 दो बार और 2 × 6.022 × 10 की पावर 23 कितना हो जाएगा, 12.044 × 10 की पावर 23। तो ये आंसर आ जाएगा आपके कणों की संख्या 44 × 10 की पावर 23। ये आपके क्या हो जाएगी, सोडियम परमाणु में कणों की संख्या। तो इस प्रकार से आपको निकालना है, ये इसका आंसर हो गया। आई बात समझ में आपको, किस प्रकार से निकालना है। तो इस प्रकार से अपन कणों की संख्या निकाल सकते हैं। अगर ये नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ आपको, कणों की संख्या वाला। कितनी कणों की संख्या आ जाएगी आपके, जैसे ये है तो 2 × 6.022 × 10 की पावर 23 है। तो अपन इसको गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, 0 4 4 2 का और इंटू 10 की पावर 23। ये आपके आंसर आ गया, सोडियम परमाणु में कणों की संख्या। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है। आगे बात समझ में, इस प्रकार से आपको क्या करना है, क्वेश्चन करना है। 12.044 × 10 की पावर 23, ये आपका आंसर हो गया। आगे बात समझ क्या है, ये आपके सोडियम परमाणु में कणों की संख्या है। अगली बात समझ, सोडियम परमाणु में कणों की संख्या। इसके अलावा और बात करें अपन आगे तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया, और देखो एक और क्वेश्चन करते हैं, सोडियम परमाणु में कणों की संख्या। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन लेता हूँ मैं आपको कहे कि और कणों की संख्या निकालने के लिए कहे, जैसे अपन ने हीलियम का कर लिया। इसके अलावा आपको कहे आठ ग्राम, क्वेश्चन है एक, 8 ग्राम ऑक्सीजन अणु में 8 ग्राम ऑक्सीजन अणु में 8 ग्राम ऑक्सीजन अणु में कणों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको क्वेश्चन का कह दिया कि 8 ग्राम ऑक्सीजन अणु में कणों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रोसेस वही है, पहले अपन अभी किया जो ही, सिंपल सी बात है। दिया गया द्रव्यमान इंटू क्या आ जाएगा, 8 ग्राम दिया गया द्रव्यमान कितना आपके
दिया गया द्रव्यमान है आपके, मतलब ये क्या है, स्मॉल m है आपके 8 ग्राम। ठीक है, अब आपको क्या है, मोलर द्रव्यमान आप निकाल ही सकते हो, ऑक्सीजन का कितना होता है, मोलर द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, जैसे ऑक्सीजन का अणु कितना O2 है, तो O का 1 का होता है 16, तो यहाँ पे 2 है तो 16 × 2 32 है ना, तो इसका आ जाएगा 16 × 2, कैपिटल M कितना आ जाएगा 32 ग्राम। फिर तीसरा है, आपको अवोगाद्रो संख्या पता है, अवोगाद्रो संख्या N0 पता है कितनी है, 6.022 × 10⁻23, और आपको N ज्ञात करना है, कणों की संख्या, कणों की संख्या ज्ञात करनी है, कणों की संख्या हो जाएगी आपके ज्ञात करनी है। तो सूत्र वही है जो अभी अपन ने किया था, N/N/N0 M/कैपिटल M। तो N एक तरफ रख लो, M/कैपिटल M × N0, तो N का मान कितना हो जाएगा आपके, N बराबर स्मॉल m कितना है, 8 ग्राम है, बटा मोलिकुलर मास कितना है 32 × 6.022 × 10⁻23 ये है। तो इसको काटेंगे तो ये कितनी बार कट जाएगा आपके, 4 बार कट जाएगा, और 4 से इसको करेंगे अपन भाग देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके 1.5 0.55 × 10⁻23। ये आपके क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन परमाणु में कणों की संख्या, ऑक्सीजन अणु में कणों की संख्या आ जाएगी, और इसको अपन शॉर्ट में लिखें तो 1.51 × 10⁻23 ये आपके ऑक्सीजन में कणों की संख्या आ जाएगी। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करना है, आई बात समझ में, इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपके कणों की संख्या के संबंध में क्वेश्चन आ गया। एक और क्वेश्चन बता देता हूँ मैं इसी से रिलेटेड, जो आपको मोल्स ज्ञात करने के संबंध में आ सकता है कि मोल से द्रव्यमान कैसे निकालते हैं। मोल दे दिया जाता है आपको कि मोल के अंदर कण दे दिए जाते हैं और आपको द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए कहते हैं, ऐसा क्वेश्चन भी बनता है। तो उसके लिए अपन को मैं आपको एक बता दे रहा हूँ क्वेश्चन। मोल संकल्पना बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर आपको सूत्र समझ में आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन है कि 0.1 मोल, अब आपको मोल दे दिया सीधा ही। अब आपको क्या पूछते हैं, देखो कणों की संख्या पूछे तो क्या करेंगे, 0.1 मोल में मोल कार्बन परमाणु में कणों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक मोल कार्बन परमाणु में कणों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अपन कैसे ज्ञात करेंगे, इसके अंदर सिंपल सी बात है। तो आपको ज्ञात करना है n, आपको मोल दिया हुआ स्मॉल n दे दिया आपको। देखो दिया क्या हुआ है, स्मॉल n बराबर कितना है आपके 0.1 मोल। स्मॉल n क्या है आपके, मोल की संख्या दी हुई है। अब आपको ज्ञात क्या करना है, इसके अंदर कणों की संख्या ज्ञात करनी है। तो कैपिटल N बराबर, तो मोल को अपन अवोगाद्रो संख्या से गुणा करते हैं तो क्या ज्ञात हो जाएगा आपके, अवोगाद्रो संख्या तो पता ही है आपको, इस N0 बराबर 6.022 × 10⁻23। तो ये आपके सूत्र है किसका, जैसे ये सूत्र क्या कहाँ से आया आपको पता ही होगा कि स्मॉल n बराबर कितना होता है, पहले अपन ने पढ़ा है। स्मॉल n बराबर N0 अपॉन N0, n अपॉन N0। n क्या है, कणों की संख्या, और ये क्या है आपके अवोगाद्रो संख्या, ये तो पता ही आपको, कणों की संख्या अपॉन अवोगाद्रो संख्या।
है ना। तो अब आपको क्या ज्ञात करना, दो इसमें तीन चीज़ें हैं, इसमें से आपको दो देते हैं, तीसरी पूछते हैं। तो अभी तक आपको मोल पूछ रहे थे, ये दोनों चीज़ें दी हुई थी। अब आपको पूछा है कणों की संख्या और ये दो चीज़ें दी हुई, तो अपन क्या करेंगे, इसको एक तरफ रख लेंगे, इनको गुणा कर लेंगे। तो स्मॉल कैपिटल एन को इस तरफ रख लिया एक तरफ, ये दोनों गुणा में आ गई। तो सिंपल सी है 0.1 इंटू अवगाद्रो संख्या 6.022 इंटू 10 की पावर 23, इसको गुणा करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा आंसर, एक घात कम हो जाएगी, इसको हटाएंगे तो अपन 6.022 इंटू 10 की पावर 22 हो जाएंगे। ये आपकी क्या हो जाएगी, इसकी कणों की संख्या आ जाएगी इसमें, किसमें, कार्बन परमाणु में, कार्बन परमाणु में कणों की संख्या 6.022 इंटू 10 की पावर 23, क्योंकि 0.1 है, ये 0 पॉइंट हटाएंगे तो ये घात कम हो जाएगी, है ना। तो ये आपके क्वेश्चन हो गया। अब आपको क्वेश्चन किसी भी प्रकार से मिल जाए तो आप मोल या कणों की संख्या कैसे भी निकाल सकते हैं। आपको याद क्या रखना है, दो चीज़ें याद रखनी है, एक तो स्मॉल n अपॉन n नॉट और एक स्मॉल n बराबर स्मॉल m प्लस कैपिटल M। अगर ये दो फॉर्मूले आपको पता हैं तो आपको कुछ भी चीज़ पूछ सकते हैं तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये अपन ने इसी के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन किए हैं कणों की संख्या से संबंध में, ठीक है। अब आपसे कुछ भी पूछे तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन मैं और करवा देता हूँ, फिर आप कर लेना। ये क्वेश्चन करो, सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे द्रव्यमान ज्ञात करना आपको, है ना। क्वेश्चन में द्रव्यमान ज्ञात करना, मोल, देखो मैंने आपको मोल ज्ञात करना सिखा दिया, कणों की संख्या ज्ञात करना सिखा दिया, और इसके अलावा भी मैंने आपको मोल देखकर कणों की संख्या ज्ञात करना बताया। अब एक क्वेश्चन है जैसे 0.5 मोल, 0.5 मोल में मोल N2 गैस, N2 गैस गैस मतलब ये अणु है, अणु के मोल से द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। अब इसके लिए आपको क्या करना है, क्वेश्चन दिया हुआ आपको कि 0.5 मोल N2 गैस के अणु से आपको क्या ज्ञात करना है, आपको द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो आपको कैसे ज्ञात करेंगे, द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए आपको दिया हुआ है पहला तो आपको दिया हुआ है मोल, दिया हुआ है मोल क्या है, स्मॉल n दिया हुआ आपको, स्मॉल n बराबर 0.5 मोल। अब आपको दे दिया स्मॉल n तो दे दिया 0.5 मोल। अब आपको दे दिया है मोल के अलावा आपको पता है मोलर मास तो पता ही है, मोलर द्रव्यमान तो आपको आता ही है निकालना। मोलर द्रव्यमान कितना होता है, कैपिटल M, जो नाइट्रोजन का कितना N2, एक का होता है 14, तो 14 इंटू 2 अणु है तो कितना हो गया 28 ग्राम, यह है इसका 28 ग्राम। दो चीज़ें आपको पता है, तीसरी चीज़ ज्ञात करनी है। सूत्र आपको पता है स्मॉल n अपॉन होता है कि स्मॉल m प्लस कैपिटल M। अब आपको स्मॉल m ज्ञात करना है, तो ये दो चीज़ें पता है आपको, तो क्या करोगे, स्मॉल m बराबर क्या हो जाएगा n इंटू कैपिटल M, यही होगा सूत्र, स्मॉल m इंटू कैपिटल M हो जाएगा। तो स्मॉल m बराबर क्या होगा, स्मॉल m बराबर क्या हो गया, n कितना है 0.5 मोल इंटू आपके मोलर द्रव्यमान कितना है 28 ग्राम, इन दोनों को गुणा करो तो ये आपके क्या आ जाएगा, द्रव्यमान आ जाएगा। क्या आ जाएगा, द्रव्यमान मतलब कैपिटल स्मॉल m, द्रव्यमान आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 28 इंटू 0.5 का मतलब है 14 ग्राम, ये इसका द्रव्यमान आ जाएगा। किसका, नाइट्रोजन गैस का। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके लिए बनते हैं जो आपको करना है। तो आपको किसी भी प्रकार से क्वेश्चन दे सकते हैं, तो आपको क्वेश्चन करना आना चाहिए। तो इस प्रकार से मैंने आपको सभी टाइप के क्वेश्चन करवा दिए हैं जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपको मोल कंसेप्ट में अब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। दिक्कत आती है तो आपके जो मोल कंसेप्ट के अंदर मैंने 2 वीडियो बनाए हैं उनको आप पढ़ लें आसानी से, 2 सूत्र बताए हैं वो आप याद कर लें, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से पढ़ें। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मैसेज करें, मैं आपको और बता दूंगा। आप कॉपी में अपना क्वेश्चन लिख के भेज दें मेरे को, तो मैं आपको पूरी डिटेल से बता दूंगा। तो इस प्रकार से अपन ने मोल कंसेप्ट के बारे में अलग अलग तरह से क्वेश्चन किए हैं, जो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा।
ठीक है। और ये इसी के साथ में ये आपके चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होता है। अगली क्लास में अपन नए चैप्टर के साथ में शुरू करेंगे। ओके, गुड लक, धन्यवाद।